हेलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। देखिए भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन का टाइप ए भी बन रहा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि डिटेल्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं आगे। देखिए बहुत ही बढ़िया टाइप है मेरे भाई ये, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लोग शॉर्ट अप्रोच से समझ लेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पर ए दिख जाए, क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत है, 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे और उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पर हम पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बट ट्राई पहले कीजिएगा उसके बाद, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को देंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2.2/3 घंटे अधिक लगते हैं भाई। यानी ए को बी से 2.2/3 घंटे अधिक लगता है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि ए की गति दोगुनी हो जाए, यानी कि स्पीड ऑफ ए आपका ट्वाइस हो जा रहा है, तो बोल रहा है कि वह बी से 1.1/3 घंटे कम समय लगाएगी, तो ट्रेन ए की गति क्या है मेरे दोस्त। समझिएगा एकदम आराम से डायग्राम के थ्रू। जैसे देखिए भाई, ये 416 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना। आप देखिए, बोल रहा है कि ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2.2/3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक। यानी हम अगर बी यहां पर कहीं मान लें, ठीक है, बी, तो ए को कितना घंटे अधिक लग रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 3 दूना के 6 और 2 8/3 घंटा, ठीक है। ए को लग रहा है बी से 8/3 घंटा, ठीक। बट बोल रहा है कि अगर ए के स्पीड को हम दोगुना कर देते हैं ना, तो वह बी से 1.1/3 घंटा कम ही समय लगाएगा। यानी अब ए की बात करेंगे तो वो जो है 3 1 कम 3 1 4/3 घंटा का समय लगाएगा, ठीक है। यानी इसको निगेटिव से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ ए बी है। समझिएगा क्वेश्चन को, ए ऐसा कब हुआ, इतना घंटा कम समय कब लगा, तो आप कहेंगे कि ए की गति को दोगुना कर दिए हैं तब। यानी कि स्पीड ऑफ ए आपका ट्वाइस हो गया है, यानी 1 से 2 हो गया। तो भाई जब स्पीड का रेशियो 1:2 है, यानी कि 1 से 2 हो गया है, और डिस्टेंस यहाँ पर 416 किलोमीटर कांस्टेंट है। टोटल यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपको कांस्टेंट है भाई। तो आपको बता चुके हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो डायरेक्ट टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रिवर्स होता है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए का टाइम देखना चाहें तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो टाइम में कितना का गैप है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का। टाइम में जो गैप है आपको 1 यूनिट का है, बट क्वेश्चन में कितना का गैप है, तो आप कहेंगे कि -4/3 से आपको जाना है पॉजिटिव 8/3 पर। तो कितना का गैप है, तो 8/3 में से घटा देंगे माइनस, और -4/3, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12/3, यानी कि 4 घंटा, ठीक है। तो 1 यूनिट और यहां पर आ गया 4 घंटा। तो ए का अगर समय देखना चाहें तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 8 घंटा। तो भाई ए का समय आ गया, और डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है। अरे यार, बार बार बोल रहे हैं कि 416 किलोमीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि ए की गति क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ ए पूछ रहा है भाई, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ए का स्पीड पूछ रहा है तो डिस्टेंस तो 416 किलोमीटर आपका कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम आपका ए के लिए कितना आ गया है, 8 घंटा। तो 416/8, 8 5 40 और 8 2 52 किलोमीटर पर आवर। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ट और आपको समझा देते हैं, उसके बाद ही होमवर्क देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए हम एक क्वेश्चन ना समझाकर 2 क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बोला है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। ए की बात कर रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है, लेकिन बोल रहा है कि इंजन की खराबी के कारण बी की गति 1/4 हो जाती है भाई। तो जो बी की गति है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी बोले या फिर स्पीड ऑफ बी बोले, तो उसका गति 1/4 हो जाना। तो 1/4 हो जाने का मतलब क्या है भाई, कि पहले स्पीड आपका 4 यूनिट था,
अब हो गया है 3 यूनिट, तो स्पीड का रेशियो आ गया। तो भाई टाइम का अगर रेशियो निकालना चाहें तो डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा। अरे बार बार बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स जो है टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रहा है कि इंजन में जब खराबी हो गया तो बी की गति 1/4 कम हो जाती है, 1/4 हो जाती है, 1/4 कम करेगा। ठीक है ठीक है, 1/4 कम हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया लिखा है भाई। हाँ, 1/4 कम हो जाती है। अंतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। बी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस 450, यहाँ पर कहीं ए है। ठीक है, अगर ट्रेन बी में जब खराबी आती है, यानी कि बी की गति 1/4 हो जाती है, तो ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। जाहिर सी बात है कि भाई इंजन खराब हो जाएगा तो समय जो है ज्यादा लेगा। तो बी कितना ज्यादा समय ले रहा है ए से, तो आप कहेंगे 30 मिनट। 30 मिनट, बात को समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बी ले रहा है ए से 30 मिनट, बट शुरुआत में देखा जाए तो बोल रहा है कि ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रहा है। तो भाई अगर ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रहा है, इस बात को समझिएगा कि ए अगर बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रहा है, तो बी जो है ए की तुलना में 45 मिनट कम लेगा। डायरेक्ट रिवर्स, दो बार पढ़िए। तो अगर बी की हम बात करेंगे तो ए की तुलना में 45 मिनट कम लेगा। डायरेक्ट उल्टा है मेरे भाई, एक बार आप लोग भी पढ़ के देखिए। फिर पढ़ देते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक। तो ए अगर बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रहा है, तो अगर बी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो बी जो है ए से 45 मिनट कम लेगा। बात सीधा साधा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब बस क्वेश्चन आपका बन गया। यहां पर टाइम में कितना का गैप है मेरे भाई, डायरेक्ट देखिए। यहां पर टाइम में गैप है आपका 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का। जबकि बी के टाइम में यहां पर कितना का गैप है, तो -45 से अगर 30 पर जाएंगे तो 75 मिनट का गैप है, 75 मिनट। तो बी के लिए अगर टाइम देखा जाए, यहां से भी निकाल सकते हैं, 4 यूनिट से भी निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन लीजिए या फिर दूसरा कंडीशन, दोनों से आप निकाल सकते हैं। शुरुआत में भी वैसे ही आप कर सकते थे, ठीक है ना। देखिए, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 × 225। ए बी का समय आ गया। ठीक है, बी का समय आ गया। जबकि बी के समय से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की गति बताइए। तो भाई ए की गति निकालने के लिए ए का समय चाहिए। तो ये बी का समय 225 है, तो ये बी का समय अगर यहाँ पर 225 है मेरे भाई, तो ए का समय कितना हो जाएगा। ए से 45 मिनट कम का वैल्यू है, तो ए का 45 मिनट अधिक हो जाएगा, यानी कि 270। तो ए का टाइम जो है आपका हो जाएगा 270। दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। 1 यूनिट का वैल्यू 75, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 75 चौके हो जाएगा आपका। लाइट कट गया मेरे भाई, लाइट का व्यवस्था किया जाए, 1 मिनट। तो 75 चौके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 75 दुना के 150, 150 दुना के 300, 300। तो बी का यहाँ पर समय जो है 300 है, तो यहाँ पर बी का समय जब 300 है, तो ए का समय कितना हो जाएगा, ये 30 अधिक ना है, ये 30 मिनट अधिक है मेरे भाई। तो ए का समय यहां से भी निकाल सकते हैं 270, तो कहीं से भी निकालिए, ए का टाइम जो है 270 मिनट आ गया। ठीक, तो अब स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए का स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो डिस्टेंस 450 है और टाइम आपका दिया है 270। 270 मिनट है, अगर घंटा में कन्वर्ट करना है तो बट्टे में 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 से उल्टा गुना करना पड़ेगा। ठीक, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा, 3 9 27 से 9 से कट जाएगा 5 बार 50। तो 50 दुना के 100 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई, तो आप ऐसे बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए एक होमवर्क के लिए आपको सवाल दे देते हैं भाई। होमवर्क के लिए आपका सवाल ए रहा, बहुत ही बेहतरीन ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ गया, 2 समझ में आ जाएगा, तो तीसरा अपने आप बना लेंगे। ठीक है, और जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पर हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। पहले ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।